ज्यादातर लोग धुंध को सिर्फ मौसम मानते हैं, लेकिन पहाड़ों की वादियों में रहने वालों का कहना है कि धुंध अपने साथ कुछ और भी लाती है, कुछ ऐसा जिसे इंसानों से कोई मतलब नहीं, पर इंसानों को देखना पसंद है। आज की कहानी एक ऐसे ही पहाड़ी गांव की है, जहां धुंध आए तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता। मुख्य किरदार राघव अपने दोस्तों अनुज और नेहा के साथ पहाड़ों में ट्रैक के लिए निकलता है। दिन है, लेकिन ठंडा मौसम और हल्की धुंध। यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता। रात होने से पहले हमें होटल तक पहुंचना होगा। चिंता मत कर, रास्ता साफ है। कुछ दूर चलते हैं और अचानक रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ साफ रास्ता, दूसरी तरफ घनी धुंध में गायब होता रास्ता। गूगल मैप्स बंद, क्या करे? सीधा रास्ता घुमावदार दिख रहा है, धुंध वाला छोटा लग रहा है। चलो वहीं से। वे धुंध वाले रास्ते में उतर जाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, धुंध गहरी होती जाती है। पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज, हवा में अजीब खामोशी। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। राघव और अनुज हंसकर टाल देते हैं। अचानक दूर एक पुराना टूटा फूटा घर दिखता है। दरवाजा आधा खुला, खिड़कियां टूटी हुई, लेकिन अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही है। शायद किसी का घर है। पूछ लेते हैं रास्ता। वे तीनों उस ओर बढ़ते हैं। दरवाजा धीरे से चरमराता है। अंदर धूल, जाले, टूटी मेज, गिरा हुआ सामान, लेकिन बीच में एक जली हुई लालटेन रखी है जो अपने आप जल रही है। किसी ने हाल ही में जलाई है। राघव और अनुज चारों ओर देखते हैं। कमरा खाली है, कोई नहीं, पर दीवारों पर अजीब तरह के निशान हैं, कुछ मानो पुराने हाथों से बनाए गए हों। अचानक ऊपर से किसी के चलने की हल्की आवाज आती है, धीमी, ठहर ठहर कर चलने की। ऊपर कोई है। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। राघव फटाफट मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है। सीढ़ियां पुरानी और चरमराती हुई। तीनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, हवा ठंडी हो जाती है। कमरे का दरवाजा आधा खुला है। दरवाजे के पीछे से आवाज आती है, मानो कोई धीमे धीमे सांस ले रहा हो। राघव धीरे से दरवाजा धकेलता है। अंदर कोई नहीं, सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जो हिल रही है, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। और फिर जमीन पर पड़े एक पुराने डायरी में लिखा मिलता है, धुंध में जो घर दिखाई दे वो किसी का घर नहीं होता। नेहा की सांस अटक जाती है। वे तुरंत नीचे भागने लगते हैं, पर बाहर निकलते ही देखते हैं वही रास्ता जिससे आए थे अब घनी धुंध में गायब। और सामने एक परछाई खड़ी है, बस खड़ी है, हिल नहीं रही। नजदीक आने पर गायब भी नहीं होती, जैसे धुंध में बनी कोई आकृति हो। नेहा पीछे हट जाती है। ये क्या है? और तभी घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अचानक राघव को याद आता है कि गांव वाले होटल में किसी ने कहा था, धुंध में अगर कोई घर दिख जाए तो आंखें बंद करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि वो घर असली नहीं, भटके हुए लोगों के लिए एक जाल है। राघव चिल्लाता है, हम इस घर को जितना देखते हैं ये उतना ही असली होता जा रहा है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, सांसें तेज, हाथ कांपते हुए। वे अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। किसी भी दिशा में मत देखते, बस चलते जाओ। धीरे धीरे धुंध छटने लगती है, रोशनी बढ़ने लगती है, और कुछ मिनट बाद वे एक साफ पहाड़ी रास्ते पर होते हैं। नेहा पीछे मुड़कर देखती है। वो घर अब पूरी तरह गायब है, जैसे कभी था ही नहीं। धुंध में छुपे उस घर की हकीकत कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो बस एक भटका हुआ भ्रम है, और कुछ कहते हैं कि वो जगह उन लोगों को बुलाती है जो रास्तों पर विश्वास करना भूल जाते हैं। और अगले बरसात के मौसम में फिर किसी ने कहा कि धुंध में एक घर दिखाई दिया था।